हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो अपना संस्कृत का 8वीं क्लास का संस्कृत का चौथा पाठ चला हुआ था, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, उसके प्रश्न उत्तर 5 हो गए हैं। छठा प्रश्न देखिए, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार पदों को लोट और विधिलिंग लकार के पदों में निर्माण कीजिए। अर्थात लट लकार के पद दिए गए हैं, इनसे लोट और विधिलिंग लकार में बदल करके इन शब्दों को लिखना है। इसमें ध्यान रखना है, पुरुष और वचन वही रखना है जो आपको लट लकार का दिया गया है। तो लोट लकार में वही पुरुष और वचन, विधिलिंग में वही पुरुष और वचन आपने लिखना है। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, पठती शब्द है तो इसका एक वचन प्रथम पुरुष है, तो एक वचन प्रथम पुरुष में लोट लकार हो गया पठतु, और इसी तरह एक वचन और प्रथम पुरुष में ही विधिलिंग लकार का पठेत हो गया, तो पठती का पठतु और पठेत हो जाएगा। ऐसे ही खेल सी का क्या होगा, खेल, खेले है, ठीक है। खादंती का क्या हो जाएगा, खादंतु खादेयुः, ठीक। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो 7वीं क्लास में आपने धातुएं याद करी थी, उन धातुओं को देख सकते हो, उनसे मिलान करके आप कर सकते हो। पिबामी, तो इसका हो जाएगा पिबानी और पिबेयम। हसतः का क्या हो जाएगा, हसताम और हसेताम। और नयामः का क्या हो जाएगा, नयाम नयेम, ठीक है। अगर लिंग पुरुष देखना है तो देखो, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, और ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो इस हिसाब से आप अपनी पुरानी कॉपी में से देख करके उसी के अनुसार इसको भी लिख सकते हो। 7वां प्रश्न देखो, 7वां है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निम्नलिखित शब्दों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करो। सामने निर्देश दिए गए हैं ब्रैकेट में, उनके अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे गिरि शिखरम का इन्होंने क्या पूछा है, सप्तमी एक वचन में लिखो, सप्तमी विभक्ति एक वचन, शब्द रूप परिवर्तन करना है। तो इसको इन्होंने हल करके दिखा दिया, गिरि शिखरे हो जाएगा, सप्तमी एक वचन में गिरि शिखर का। ऐसे ही इन्होंने दे दिया पथिन शब्द, सप्तमी एक वचन में लिखो, तो इसका क्या हो जाएगा, पथि, थ पर छोटी की मात्रा हो जाएगा पथि। अगला है राष्ट्र, इसको चतुर्थी एक वचन में लिखना है, तो राष्ट्राय, क्योंकि चतुर्थी का क्या होता है, के लिए, तो राष्ट्राय। पाषाण शब्द है, सप्तमी एक वचन में लिखना है, पाषाणे, जैसे राम का रामे होता है वैसे पाषाण का पाषाणे, अकारांत पुल्लिंग है ये। यान द्वितीय बहुवचन में लिखो, यानानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानानी, छोटी की मात्रा आ जाएगी न पर। शक्ति प्रथमा एक वचन में लिखना है, तो आ जाएगा शक्ति ही, यानी छोटी ई की मात्रा और विसर्ग आ जाएंगे, शक्ति ही। पशु शब्द को सप्तमी बहुवचन में लिखना है, पशुषु, यानी पशु, और इसके बाद षटकोण वाला जो स होता है उसमें छोटा उ लगाना है, पशुषु। 8वां प्रश्न देखिए, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने हाँ और अनुचित के सामने न नहीं, ये लिखना है, आम और न। आम माने हाँ और न माने नहीं। पुरुतः चरणम निदेहि, आगे कदम रखो, तो पाठ के अनुसार ये सही है ना, इसलिए आम आ जाएगा, ये इन्होंने हल करके दिखा दिया। आगे देखो, क्या, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो पर्वत के शिखर पर है, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, गलत हुआ, सहायक होता है ना, तो न आ जाएगा, ये गलत तथ्य है इसलिए न आ जाएगा। पथि हिंस्राः प्रस्व है न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रास्ते में हिंसक पशु हैं पाठ के अनुसार, तो न आ जाएगा, गलत कथन हो गया। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता सुकर माने होता है आसान, सरल है, तो न आ जाएगा, क्योंकि रास्ता दूभर है, कठिन है।
सदैव अग्रे एव चलनीयम, केवल हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो इसमें आम आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करें। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, एक शब्द है उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है, ऐसे ही एक शब्द है उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है, लेकिन वो दोनों अलग अलग अर्थ वाले हैं। तो आपने क्या करना है, पहले को वाक्य में प्रयोग करिए और दूसरे को करिए, और इस वाक्य प्रयोग से अर्थ अलग हो जाना चाहिए, मतलब पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है। तो पहले देखो, परितः और फिर है पूर्वतः, मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ अलग है। परितः माने चारों और पूर्वतः माने सामने। तो कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के सब ओर वृक्ष हैं, चारों ओर वृक्ष हैं। और पूर्वतः माने सामने होता है, विद्यालय से पूर्वतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के सामने वृक्ष हैं। तो अंतर स्पष्ट हो गया। नग है और नाग है। नग माने नग पर्वत को कहते हैं और नाग सांप को कहते हैं। तो जैसे नग है पर्वतः भवती लिख सकते हो, यानी नग जो है, नगह जो है वो पर्वत होता है, और नाग है सर्पः भवती, नाग सर्प होता है। तो इस तरह भी ये स्पष्ट हो जाता है। आरोहणम और अवरोहणम, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। तो सह पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर आरोहण करता है माने चढ़ता है। सप्तमी आ गई, तो में और पर सप्तमी में आता है, स पर्वते आरोहणम करोति। और अवरोहण से नीचे दूर होना, उतरना, उतरेंगे तो दूर होंगे, तो पंचमी आएगी, इसलिए स पर्वतात आरोहणम करोति, वह पर्वत से उतरता है। तो सप्तमी आई तो हो गया चढ़ना, और पंचमी आई तो उतरना। जब हम चढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के नज़दीक जाते हैं, उतर रहे हैं उससे दूर जा रहे हैं। इसके बाद देखो, विषमः समाह, विषम असमान को कहते हैं, समाह समान को कहते हैं। तो भारते केचित प्रदेशा विषमा सन्ति, भारत में कुछ प्रदेश विषम हैं, और इसके लिए आप लिख सकते हो भारते केचित प्रदेशा समासन्ति, भारत में कुछ प्रदेश समान हैं। तो इस तरह से आप ये वाक्य कोई भी बना करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना है आपने। ये आपका अभ्यास पूरा हो गया इस पाठ का।